राजमा। मैंने तुम लोग गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। रोज की तरह आज भी मेरी सुबह की शुरुआत इनके लिए गेट खोलने से होती है। फिर मैं चल देती हूँ किचन की तरफ। कैस्पर और स्मोकी को खाना देने के लिए, दोनों को सेम खाना देते हैं। फिर भी स्मोकी को कैस्पर के थाली में से खाना होता है, जैसे उसको हमने कुछ अलग खाना दिया है। और इन दोनों को खाना खिलाने के बाद मैं जल्दी जल्दी फ्रेश होने चली जाती हूँ। नहा धोकर ब्रश कर मैं ले लेती हूँ डिलीवरी वाले भैया से अपना पार्सल। उतने में हमारी क्लाइंट आ चुकी थी, जिनका हेयर स्पा और नेल आर्ट था। मोनी दीदी ने इनका काम स्टार्ट कर दिया था, तो मैं चली गई जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए। कुछ नहीं गाइस, कुछ खास खाते नहीं है हम सुबह, ब्रेड और रूखा सूखा खाते हैं। गाइस जब हम इतना लेट उठेंगे तो हमको यही खाना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, मुझे ये भी अच्छा लगता है। तो गाइस एक और सच बात ये भी है कि ब्रेड मेरे गले से उतरता नहीं है, पर क्या करें, हमें खाना पड़ेगा, वरना हमारे काम के बीच में हमें भूख लगेगी। और गाइस जब भी हमें काम के बीच में भूख लगती है तो हम अपना ध्यान काम पे नहीं दे पाते हैं। तो मैं जल्दी से खाकर चली गई नेल्स आर्ट करने के लिए। क्लाइंट मुझसे पूछ रही थी नेल्स को कुछ हार्म तो नहीं होगा, इससे नेल्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। मैंने मैम को समझाया, मैम अच्छे से समझ गई। साइड में जो दूसरी मैम बैठी थी वो मेरी क्लाइंट थी और वो मुझसे नेल आर्ट सीखती है, तो मेरी स्टूडेंट भी थी। प्रोफेशनल वर्क ख़त्म करने के बाद मैं चली गई अपना होमवर्क करने, मतलब घर का काम करने। मैं चली गई किचन में खाना बनाने। सबसे पहले मैंने देखा फ्रिज में क्या है जो कि सड़ रहा है और 2 दिन में सूखने वाला है। सबसे पहले मैंने देखा तोरी सड़ रहा है, तो मैंने तोरी उठाया और मैंने कहा आज मैं तोरी बनाऊंगी। तोरी फ्रिज में से निकालने के बाद मैंने जया को कहा कि तुम तोरी कट करो, छीलो, मैं साइड में चढ़ाती हूँ राजमा। और गाइस राजमा अच्छे से वॉश करके मैंने कुकर में एक साइड में चढ़ा दिया था। गाइस किचन को इग्नोर करना, हमारे बिल्कुल इग्नोर करना, क्योंकि हमने बस हमारी ज़रूरतों की सामान रख रखी है, ऐसा कुछ सेट नहीं किया है। और यहाँ हमारी जया मैडम बोलने लगी कि बुलबुल मैं इसे फेंक दूँ, ये सड़ गया है। मैंने कहा ये सड़ा नहीं है, पर हम अगर इसे आज नहीं बनाते तो ये 2 दिन बाद सड़ जाता। आपको पता ही होगा कि घिया, तोरी, भिंडी ये सब कितना महंगा है। और यहाँ हमारी जया मैडम ये बोल रही होती है कि बुलबुल ये मुझे सड़ा हुआ लग रहा है, मैं ऐसे फेंक दूँ। मैंने कहा ये सड़ा हुआ नहीं है, बट अगर 2 दिन बाद हम इसे निकालते तो ये सड़ चुका होता पूरा। और घिया, तोरी, भिंडी ये सब सब्जियाँ बहुत महंगी होती है। खैर जो भी हो, पर जो सब्ज़ी खरीदने जाता है उसे पता होता है कि सब्जियाँ कितनी महंगी होती है और बैग कितना हैवी होता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बैग उठाना पड़ता है इस वजह से। और ये सब ज्ञान मैं इस वजह से दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे पे ये सब गुजरती है। मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ, हैवी बैग उठाती हूँ, घर आती हूँ, पर मैं घिया, तोरी, भिंडी नहीं खाती हूँ। खैर जो भी हो गाइस, हमें चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं ये सब खा सकूं। ये सब बातें करते करते मैंने बना ली थी यहाँ तोरी, राजमा, और मैंने साइड में चढ़ाया था बैगन फ्राई। चावल भी हमारा पहले ही बन चुका था। मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, बस लंच करना बाकी था। हम लेट हो जाते हैं, हम अपना खाना कभी टाइम पे नहीं खा पाते। मैं बहुत थक गई थी, काम वाम करके साफ़ सफाई करके किचन से निकल जाऊँगी बस। किचन में बहुत टाइम लगता है गाइस। और यहाँ हमारी आंटी भी आ गई थी। आंटी पहले भी आ गई थी बट मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि क्लाइंट बहुत थी, तब तो काम नहीं होता, छोटा सा जगह है, कहाँ हम काम करते, कहाँ आंटी काम करती। आंटी साफ़ सुथरा करके घर चमका कर चली गई। फिर मैं गई अपने स्टूडेंट मतलब कि मैम को नेल्स सिखाने के लिए। मैम 30 डेज़ में नेल्स और मेकअप दोनों सीखेगी क्योंकि मैम 30 डेज़ के बाद जाने वाली है आउट ऑफ कंट्री। पर हमारी क्लाइंट बहुत अच्छी थी, वो सब कुछ समझ रही थी, बहुत जल्दी सीख रही थी और वो 30 डेज़ में अपना सेल्फ मेकअप सीख भी जाएगी। इन सब बातों के बीच मुझे याद आया, जो सुबह मेरा पार्सल आया था मुझे उसे खोलकर देखना चाहिए कि उसमें क्या आया है और कैसा आया है। मैंने मंगाया था एक पिगी बैंक मीशो से, जिसमें 1 लाख रुपए जमा हो सकता है। बस जैसे जैसे उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं हमें उस अकॉर्डिंग उसमें उतने रुपए का नोट डालना पड़ेगा। और दोस्तों इस गुल्लक को देखकर मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं इस गुल्लक को कभी नहीं भर पाऊंगी, मुझे मांग मांग के पैसे डालने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं। फिर मुझे मेरी दीदी बोलने लगी कि चल रो मत, अभी एक एक 500 रुपये का नोट दोनों गुल्लक में डाल, एक तेरा है एक मेरा है, और हम देखेंगे एंड में कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी अपना गुल्लक भरता है। मैंने कहा ये तो बेकार की बात है, वो पैसे कमाती है वो तो अपना पैसा डालेगी, बट मैं कहाँ से डालूंगी उससे मांग मांग के। फिर पैसे डालने के बाद मैंने 500 रुपीज़ कट कर दिए, एकदम कॉर्नर से नीचे से कट किए मैंने। पर कोई नहीं गाइज, शर्त तो लग चुकी है, तो देखते हैं कि कौन गुल्लक पहले भरता है। शाम हो चुकी थी और मोनी के जाने का टाइम हो गया था, तो मोनी को हमने किया अलविदा, मतलब बाय।
कल तो वो फिर आएगी, मैं अलविदा क्यों बोल रही हूँ। और इन सब चीज़ों से फ्री होने के बाद मुझे याद आया, मैंने तो आज का काम और अमाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो मैं नोट कर लेती हूँ। और शाम को मैम फिर आ जाती है मेकअप सीखने के लिए। दोनों बैठकर मेरा ही व्लॉग देख रहे थे। फिर दीदी मैम को मेकअप सिखाने में लग जाती है और मैं और जय चले जाते हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि हम डिनर करने के बाद वॉक करने भी जाने वाले थे। बर्तन वगैरह धोकर, पानी भरकर फिर हम चले जाते हैं वॉक करने के लिए। और हम जहाँ पे रहते हैं वो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, बहुत सुंदर पार्क है। रात में बहुत खाली खाली सुनसान हो जाता है और तभी वॉक करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और तभी हम लोग जाते हैं बच्चों की झूले के पास और झूला झूलते हैं, क्योंकि दिन में गार्ड्स ऐसे मतलब बड़ी उम्र की लड़कियों को, बच्चों को झूले पे बैठने से मना करते हैं। यहाँ आसपास बहुत ग्रीनरी है, हरा भरा गार्डन बहुत सुंदर लगता है। मुझे गार्डन, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ बहुत प्यारी लगती है गाइस। देखो गाइस फ्लावर्स, इन फ्लावर्स में से ना रात को बहुत सुंदर खुशबू आती है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। थोड़ा सा वॉक करने के बाद फिर हम चलने लगे अपने घर की तरफ। हमें दिखा ये छोटा सा प्यारा सा ओपन जिम। फिर हमने सोचा चलो थोड़ा सा मस्ती ही कर लेते हैं, एक्सरसाइज करने का टाइम तो हमें मिलता नहीं है। बच्चों की तरह हम सारी चीज़ों में बैठकर खेल कूद कर वहाँ से निकल गए। हम जहाँ पे रहते हैं वो सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, तो अगर हम पूरी सोसाइटी का एक राउंड भी लगाते हैं खाना खाने के बाद तो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका था। बाहर बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें गाइस, अंदर तो जाना पड़ेगा। बाहर एक भी इंसान नहीं था, तो फिर हम चलते अपने घर की तरफ। मैंने नॉक किया, दीदी शायद अभी भी मैम को मेकअप सिखा रही थी और यहाँ दोनों का शूट चल रहा था। मेकअप तो हो गया था पर दोनों का शूट चल रहा था। फिर मैंने कैस्पर को थोड़ा सा प्यार किया और मैंने अपने कालू को भी थोड़ा सा प्यार किया। इसका नाम कालू नहीं है, स्मोकी है, बट ये थोड़ा सा ग्रे ग्रे है ना, तो हम इसको कालू बोलते हैं। और ये स्मोकी नाम से सुनता भी नहीं है, कालू नाम से सुनता है, इसलिए हम इसे कालू बोलते हैं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपने दोनों पेट्स को प्यार किया और मैंने कैस्पर को कहा कि कैस्पर तुम बहुत गंदे हो गए हो, मैं कल तुम्हें नहलाऊंगी। कैस्पर को नहाना बिल्कुल नहीं पसंद। कैस्पर को क्या, आई थिंक कैट्स को पानी पसंद नहीं है, इसीलिए इनको नहाना भी पसंद नहीं है। और काफ़ी रात हो चुकी थी, इसीलिए मैम जा रही थी अपने घर। हमने मैम को किया टाटा बाय बाय। दरवाज़ा लगाते ही मैंने देखा ये पॉटी कर रहा है और ये सुबह शाम पॉटी करते रहे दोनों, और मैं इनकी पॉटी साफ़ करते रहूँ, यही मेरी ड्यूटी रह गई है। और फिर मैं आ गई थी खुशियों की पोटली लेकर। खुशियों की पोटली मैंने इसे इसलिए खाया क्योंकि इसके अंदर थी बहुत सारी मिठाई, जो कि एक दीदी ने भेजी थी हमारे लिए। मिठाई देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पहले मेरी बहन मिठाई खाती नहीं थी, पर अब वो पूरा डब्बा खाली कर देती है, और कब खाली कर देती है ये भी नहीं पता चलता, इतना मिठाई खाती है। और मैं उसे क्या ही बोल रही हूँ, मैं भी बैठे बैठे 2-3 लड्डू खा ही लेती हूँ। देसी घी के लड्डू किसको नहीं पसंद। उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपनी हेयर केयर करने। ऐसी कोई हेयर केयर है नहीं, बट मैं कभी भी बालों को खुला छोड़ के नहीं सो पाती। मैं अपने बालों को सुलझाने के बाद किसी से अपने अच्छे से बाल बनवा लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ। कभी भी मैं अपने बालों को ओपन करके नहीं सोती। मेरी चोटी बन चुकी होती है और मैं देखती हूँ यहाँ दीदी कर रही है अपना स्किन केयर, पर इसकी स्किन तो इसकी केयर करती ही नहीं है। फिर मैंने एक और खुराफात ही देखा, स्मोकी का। इसने क्या किया है, दीवार पे हमने मीशो से एक अच्छा सा वॉलपेपर लाके चिपकाया था, इसने अपने नेल से सब खुरच के ख़राब कर दिया है। दीदी इससे झूठ मूठ का डांट रही होती है, बट देखो एनिमल्स को भी सब समझ में आता है। इसे पकड़ के झूठ मूठ का मार रही होती है तो अपने हाथ से रुकाएगा कि मत मारो मुझे, और मुँह से म्याऊं 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 कि छोड़ दो छोड़ दो। वैसे तो कैट्स बहुत तेज़ होते हैं, बट हमारा कैस्पर, और कैस्पर को देखकर शायद स्मोकी भी उसकी तरह ही सीख रहा है। प्यारा है, ये लोग ज़्यादा शरारत नहीं करते हैं, ये लोग थोड़ा बहुत शरारत करते हैं, इतना तो करेंगे ही। और मैं भी अपने थोपड़े को चमकाने के लिए चोरी करके जया का फेस वॉश लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा फेस वॉश बहुत पहले ख़त्म हो चुका है और मैं बहुत आलसी हूँ। मार्केट जाने के आलस से बहुत दिन से ला नहीं पा रही हूँ अपना फेस वॉश, तो मैंने जया का फेस वॉश चोरी कर लिया और लगा लिया। फेस वॉश करने के बाद मैं अपना फेस अच्छे से पोंछकर अपना नाइट क्रीम लगा लेती हूँ अच्छे से। कभी भी हमें अपने फेस को रब नहीं करना चाहिए ज़्यादा। और फिर मैंने देखा दीदी अपने गुल्लक में लिख रही है प्रो, और मैंने देखा इसने इतने सारे नोट अपने गुल्लक में डाल लिया, इसीलिए उसने अपने गुल्लक में प्रो लिखा है कि अदला बदली ना हो जाए। वाह बहन वाह, क्या काम किया है। फिर मैंने उससे कहा मुझे भी अगले महीने से 2000 रुपये देगी तू, ज़्यादा नहीं बस 2000 रुपये, ताकि मैं 4 नोट तो डाल सकूँ। 500 का 500 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगी। फिर मुझे दीदी ने कहा कि अभी रो मत, अभी 2000 तो नहीं पर 200 रुपये ले ले तू। मेरा क्या, मैं तो 200 रुपये लेके भी खुश थी। अब तो मैं इस 200 रुपये का मोमोज़ खा जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मोमोज़ नहीं खाऊंगी, गुल्लक में डालूंगी। गुल्लक को मुझे दीदी से पहले भरना है ना। फिर यहाँ देखो गाइस, जानवरों को भी पता है नोट का नशा क्या होता है, वो नोट सूंघ रहा था। और गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए मेरे और मेरे कैस्पर की तरफ से गुड नाइट आप लोग।
और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।